हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी की वेरियस पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो रहेगा लैब असिस्टेंट के लिए और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2019 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, जहां में आज हम लोग 56 से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं हम जो डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3 में डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से चेक कर लेना। ये पार्ट नंबर 4 है इस प्रीवियस ईयर की वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर ले टेलीग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वेरियस अदर लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है। 56 से स्टार्ट करते हैं। ध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। डाइपोल मोमेंट इज फाउंड इन CO2, H2O, CS2 या नन ऑफ द अबव। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, H2O। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। समझते हैं क्या है डाइपोल मोमेंट, क्या होता है, जिसको द्विध्रुव आघूर्ण भी कहा जाता है। तो डाइपोल मोमेंट जो है एक गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है किस चीज़ के मैग्नीट्यूड का, चार्ज के और डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो बात क्लियर हो गई। डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, H2O यानी कि वाटर में इसे पाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 57 क्वेश्चन 57 बोलता है जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट इज, ऑप्शंस आर लेमना, ऑप्शन बी आइकॉर्निया, ऑप्शन सी इस्चेरिया, ऑप्शन नंबर डी एंटामीबा। तो 57 के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एस्चेरिया कोलाई जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो क्या होता है, एक सामान्य सूचक है किस चीज़ का, जल प्रदूषण का। बात क्लियर है। इसको अभी समझते हैं क्या है ये। प्रोनाउंस करने में थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, इसको आप सिंपली कोलाई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो कोलाई एक ऐसा इंडिकेटर है ऑर्गेनिज्म में, जीव में, जो वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। और बात करें अगर कोलाई की, तो ये है क्या, ये बेसिकली एक प्रकार का टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉर्मली जो है ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मानव की जो आंत में जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और मोस्टली जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, जो डाइजेशन में डिफरेंट तरीके से ह्यूमंस की हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि जब वेस्ट वाटर, सपोज कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर वेस्ट वाटर ड्रिंक किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये उस वेस्ट वाटर को से जो है इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंडिकेट करता है वाटर पोल्यूशन का। तो बात क्लियर हुई। कॉन्टामिनेटेड वाटर में ये कई बार ऐसा होता है कि ये डायरिया का कॉज भी बन जाता है ये बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोलाई के नाम से आप इसको जानिए। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका में सबसे स्थिर RNA है। द मोस्ट स्टेबल RNA इन द सेल इज, ऑप्शंस आर mRNA, tRNA, sRNA या फिर rRNA। तो सबसे स्थिर स्टेबल RNA कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो R देन RNA, ये भी स्मॉल में लिखा जाएगा। तो ये जो है RNA जो है ये बिल्कुल स्टेबल है। और ये जो RNA होता है ये जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान देना, इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है भाई, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया जाता है, इस RNA को हम लैब्स में प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के थ्रू रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है कि दोबारा से आप एक तरीके से क्लोन प्रोड्यूस कर सकते हैं RNA का इस RNA के थ्रू। तो ये सबसे स्टेबल RNA है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एन एस्टर इज बॉइल्ड विद KOH and the product is cooled, acidified with the concentrated HCl. A white precipitate separate out the ester is. भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक एस्टर को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद ठंडा करके सांद्र HCl के साथ अम्लीयकृत करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वह किस प्रकार का एस्टर है? तो राइट आंसर है 59 के लिए ऑप्शन नंबर डी। सीधे आंसर पे पहुंचते हैं, एथिल बेंजोएट बनेगा। ओके और एथिल बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है? C9H10O2। ये क्या हुआ भाई? ये है हमारे पास एथिल बेंजोएट, और ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है उसको कंडेंस करेंगे आप किसके साथ मिक्स कर कर? एथेनॉल के साथ में, तो क्या बनेगा? एथिल बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला क्या है? C9H10O2। बात क्लियर? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, 60 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस फाउंड इन द ओनियन, प्याज में मिलने वाला पुष्पक्रम है रेसिम, कॉरिम्ब, अम्बेल या फिर कैटकिन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस फाउंड इन ओनियन इज कॉरिम्ब। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 61, कोशिका चक्र का सही क्रम है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल इज। तो सही, करेक्ट और राइट कॉम्बिनेशन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पहले G1 देन S देन G2 देन M। ओके, तो ये बिल्कुल इसका सही क्रम है सेल साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, निम्न में से कौन सा यौगिक समपक्ष विपक्ष समावयता प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर है 62 के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये यौगिक है CiHC और CHCl। ओके, ये Cl है, Ci नहीं है, Cl, ClHC CHCl, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन अंडे देने वाले स्तनधारी हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल्स? ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर 1 है टैकेगुलस, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी टेल्पा एंड डी इज हेडगोंग। तो राइट आंसर है जो एग लेइंग मैमल्स हैं 63 के लिए ऑप्शन नंबर ए, टैकीगोलस जो है एग लेइंग मैमल है इन सारे ऑप्शंस में से। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन नंबर 1 इनकस, मेलियस, स्टेप्स या फिर लेक्राइम। तो करेक्ट आंसर है जो सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज स्टेप्स। और ये कहाँ पाई जाती है? ये ह्यूमन ईयर में पाई जाती है। ओके, ह्यूमन ईयर में पाई जाती है, और ईयर में भी मिडिल ईयर में, मध्य कान में जो बोन पाई जाती है उसको बोलते हैं स्टेप्स। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होती है फीमर। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, फीमर कौन सी है? फीमर बोन जो है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, और सबसे छोटी जो कान में पाई जाती है, कान में भी मिडिल ईयर में पाई जाती है, स्टेप्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कक्षकों के अभिविन्यास। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या डिफाइन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है 4 तरीके के होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनमें से एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और तीसरा आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके बारे में हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, और फोर्थ आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें अभी हम तीसरे को डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या डिफाइन करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों के अभिविन्यास को डिफाइन करता है, निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द राइटर ऑफ सिस्टेम नेचुरी? तो भाई इनके राइटर कौन थे?
ये आपको बताना है। तो 66 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। केरोलस जो थे ये राइटर थे जिन्होंने लिखा था, क्या लिखा था भाई इन्होंने, सिस्टेमेटा नेचुरी इन्होंने लिखी थी केरोलस ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इफ डीएनए सैंपल हैज़ 31% एड्रेनाइन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन द सैंपल। अगर डीएनए सैंपल में 31% एड्रेनाइन है तो भाई ग्वानिन का प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो 67 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 होगी। भाई इसको सॉल्व हम करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, हम बताएंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। फिलहाल के लिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेंजल्डिहाइड इज नॉट करेक्ट। बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स CHO ग्रुप लगा है, ओके। तो बेंजल्डिहाइड ग्रुप में कौन से कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसमें एल्डोल संघनन होता है। तो भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये बोल रहे हैं इट गोज अंडर एल्डोल कॉन्डेंसेशन, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन इज रिस्पेक्टिवली। कॉकरोच, केचुआ और मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो भाई यहाँ से आपको पता लगाना है। तो देखो ह्यूमंस का तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि ह्यूमंस में जो किडनी होती है वो एक उत्सर्जन अंग की तरह काम करती है। तो देखो लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये कट कर दो। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर केचुआ है और यहाँ इन्होंने दे रखा वक्र यानी कि किडनी, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो ये कहाँ आएगा? मनुष्य के साथ आएगा। तो ऊपर के 3 में से बस आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही रहेगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बी क्या बोलती हैं? मालिपिघीन नलिकाएं और नेफेडेरिया, और लास्ट है हमारे पास किडनी। तो ये है भाई ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 70 पे। जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन हनी बी, भारतीय मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एपीज इंडिका जो है इंडियन हनी बी का जूलॉजिकल नेम है। बहुत ही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। एपीज इंडिका इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 71 के साथ में। 71 बोलता है BO3 यूनिट इन ऑर्थोबोरिक एसिड आर बाउंडेड बाय। ऑर्थोबोरिक अम्ल में BO3 इकाई जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बंध से, सहसंयोजी बंध से, विद्युत संयोजी बंध से या उप सहसंयोजी बंध से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोबोरिक अम्ल में BO3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है कनेक्टेड होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषक स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है बेंथोनस, जूप्लैंक्टन, पाइथोप्लैंक्टन या फ्रॉग। तो ये मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा होगा तो जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, पाइथोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, बेनाथॉन्स क्या होते हैं, मैं सारों को सभी चीज़ों को सेपरेटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर में जब हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट कर लेना जाकर। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 72 के लिए राइट आंसर है हमारे पास डी। तो ये है फ्रॉग जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल और पॉन्ड इकोसिस्टम में एडजस्ट कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कोकिची मिकोमेटा को जाना जाता है। कोकिची मिटोमिका इज नोन एज फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, फादर ऑफ एथनोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ बी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोती उद्योग के पितामह के रूप में कोकिची मिकोमोटा को जाना जाता है। कोकिची मिकोमोटा, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बेंजीन में अनुनाद होता है। रेजोनेंस इन बेंजीन अराइज ड्यू टू, कार्बन परमाणुओं के पुनर्विन्यास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, नहीं ए राइट आंसर नहीं है। बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट आंसर होगा 74 के लिए ऑप्शन नंबर बी, बी होगा भाई, ए नहीं है। बी क्या बोलता है, बाई इलेक्ट्रॉनों के
विस्थायीकरणीकरण द्वारा डिकोलोगलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, और ये रेजोनेंस होता है बेंजीन में, अनुनाद जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है भाई, क्राइपो प्रिजर्वेशन इज ऑफ जर्म प्लास्ट इज, जर्म प्लास्ट का क्रायो संरक्षण क्या कहलाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 50 से 150 पर होता है, 300 पर होता है, या 136 पर होता है? तो राइट आंसर है 136, माइनस के 136 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये समझ लेते हैं भाई एक बार, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, ऊतक होते हैं यानी कि टिश्यूज़, सेल्स या टिश्यूज़ या फिर ह्यूमन ऑर्गन्स या ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन को प्रिवेंट करने के लिए इनको बहुत ठंडे टेम्परेचर पर जब रखा जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रायो संरक्षण। ओके, तो ये माइनस के 136 डिग्रीज तक टेम्परेचर को ले जाते हैं, जिससे कि जो भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75। तो अभी हमने इस वीडियो पार्ट में डिस्कस किए हैं, पार्ट नंबर 4 में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नए थ्योरी क्लास के साथ में, क्योंकि थ्योरी क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी हैं हम लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।